महाकुंभ मेला प्रयागराज। इस समय चल रहा है महाकुंभ मेला प्रयागराज, जिसमें देश और विदेश की बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भाग ले रही हैं। आज ऐसी ही एक बहुत बड़ी शख्सियत की बात करूंगा जिसने महाकुंभ प्रयागराज में हिस्सा लिया। और ये एक छोटी मोटी हस्ती नहीं, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी, इसके बारे में बात करें एप्पल, जिसके एप्पल के सीईओ की वाइफ, जिन्होंने इस महाकुंभ प्रयागराज में हिस्सा लिया और कितने दिन के लिए हिस्सा लिया, क्या क्या इनकी प्रक्रिया रही, क्या क्या इनकी दिनचर्या रही, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या इनका नाम है, आखिर इन्होंने इस महाकुंभ प्रयागराज में आकर के क्या क्या किया था। तो यदि आप जानना चाहते हो और आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इसी तरह की आपके बारे में आपके साथ वीडियो शेयर करता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल जियो पॉलिटिक्स वही अंकुश में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सामने ये जो विदेशी महिला आपको दिख रही है, ये कोई एक छोटी मोटी हस्ती नहीं, एक बहुत बड़ी कंपनी एप्पल के सीईओ की वाइफ है। बात करें इनके बारे में और भी चर्चा करूंगा, आखिर इन्होंने क्या क्या किया था, क्या रही इनकी दिनचर्या। चलिए लेकर चलता हूं, आज इनके बारे में पूरी जानकारी मैं आपके सामने शेयर करता हूं। देखिए अभी हम लेकर चलते हैं जस्ट नाउ, अब आपको बताते हैं, लीजिए आपके बारे में अब चर्चा करते हैं। देखिए अगर आप कहेंगे कि सर ये कौन है तो समझ लीजिए, जानिए कौन है पावेल, इनका नाम है पावेल। जानिए कौन है, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल, दुनिया की, ध्यान से समझना, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल दुनिया की सबसे धनी महिलाओं में शुमार हैं, दुनिया की सबसे धनी महिलाएं। दूसरी बात करूं, जुलाई 2020 तक लॉरेन पावेल और उनके परिवार को फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सालाना सूची में 59वें स्थान पर रखा गया था। बात करूं, टाइम्स मैगजीन ने कई बार पावेल को दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं के लिए लिस्ट में शामिल किया है। आज इनके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। चलिए लेकर चलता हूं शुरुआत से। चलिए, महाकुंभ से अचानक लौटी एप्पल को फाउंडर की पत्नी, यानी कि अचानक वापस लौट गई, पूरी जानकारी कहे। पहले बात करता हूं आई और आने के बाद लौट गई, पूरी इसमें चर्चा करेंगे। 10 दिन का प्लान, 3 दिन ही रही पावेल, मां काली के मंत्र की दीक्षा ली। ध्यान से समझिए, महाकुंभ में 3 दिन प्रवास के बाद एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब की पत्नी लॉरेन पावेल अचानक वापस लौट गई। प्रयागराज में उनका 10 दिन का कल्पवास का कार्यक्रम था, उनका 10 दिन का कल्पवास था, लेकिन ये 10 दिन से पहले ही ये वापस 3 दिन बाद ये वापस लौट गए। चलिए, इससे पहले बुधवार को लॉरेन पावेल ने भगवती मां काली के बीच मंत्र जाप की दीक्षा ली। दूसरी चीज कहा, सनातन परंपरा की गहराई और शांति ने मुझे भीतर से छुआ है। भगवती मां काली की आराधना से मुझे आत्मिक शांति और नई दीक्षा मिली। निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी ने पावेल को दीक्षा दी, आध्यात्मिक मार्गदर्शन का आशीर्वाद दिया। लॉरेन पावेल 3 दिन महाकुंभ में रही, उन्हें कैलासानंद गिरी ने कमला नाम दिया। आपसे पूछा जा सकता है इनको क्या नाम दिया है, कमला नाम दिया गया। महाकाली का बीज मंत्र ओम क्री महाकालिका नमा है, इसी की दीक्षा स्वामी कैलासानंद गिरी ने दी है। वहीं महाकुंभ के बीच स्टीव जॉब के 1974 के एक लेटर की नीलामी हुई, जिसमें उन्होंने कुंभ में शामिल होने की इच्छा जताई थी। दीक्षा समारोह का आध्यात्मिक माहौल, पंचायती अखाड़ा निरंजनी में आयोजित दीक्षा समारोह में अध्यात्म और पवित्रता का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह में वैदिक मंत्रोच्चारण और मां काली की पूजा अर्चना ने वातावरण को दिव्य बनाया।
इसी मौके पर स्वामी कैलासानंद गिरी जी ने कहा, मां काली की साधना से मनुष्य अपने जीवन में शांति और सशक्तिकरण का अनुभव करता है। नेक्स्ट बात करता हूं, पावेल बीमार, अमृत स्नान के दिन बीमार पड़ गई थी। बात करता हूं, अगर बताएं क्यों जल्दी चली गई, आखिर क्या कारण हुआ, तो समझिए। अमृत स्नान के दिन बीमार पड़ गई थी। महाकुंभ में अमृत स्नान से पहले लॉरेन पॉवेल बीमार पड़ गई थी। स्वामी कैलासानंद गिरी ने ANI से कहा था कि लॉरेन पॉवेल मेरे शिविर में आराम कर रही हैं, उन्हें एलर्जी हो गई है, वह कभी इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर नहीं गई। उन्होंने पूजा के दौरान हमारे साथ समय बिताया। हमारी परंपरा ऐसी है कि जो लोग इसे पहले नहीं देख पाए वे सभी इसमें शामिल होना चाहते हैं। दीक्षा लेते समय वह स्वस्थ दिखी। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके महाकुंभ आई थी। महाकुंभ में आने से पहले लॉरेन पॉवेल काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। गंगा में नौकायन के बाद गुलाबी सूट और सिर पर दुपट्टा डालकर बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची। गर्भगृह के बाहर से ध्यान रखते हुए उन्होंने बाहर से ही दर्शन किया। चलिए, ये आपके बारे में मैंने अभी आपको शेयर कर दिया है। दूसरी चीज बताऊं, से ही बाबा का आशीर्वाद दिया। सनातन धर्म में गैर हिंदू शिवलिंग का स्पर्श नहीं करते, इस बात का ध्यान रखते हुए उन्होंने बाहर से ही दर्शन किया। ध्यान से समझिए, उसमें कहा गया है कि जो शिवलिंग को गैर हिंदू यानी कि स्पर्श नहीं करते, इन्होंने सिर्फ देख करके। 13 जनवरी को प्रयागराज पहुंची थी लॉरेन पॉवेल। 13 जनवरी को ये आई थी। 13 जनवरी को प्रयागराज पहुंची थी। वह साधुओं की संगत में रहकर सनातन अध्यात्म और भारतीय संस्कृति को जानने की कोशिश कर रही। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में कल्पवास यानी कि आत्म शुद्धि और तपस्या का संकल्प लिया है। स्टीव जॉब ने लेटर लिखकर कुंभ में जाने की इच्छा जताई थी। स्टीव जॉब्स ने लेटर लिखकर कहा था कि मैं जे हैं, आप देख लीजिए स्टीव जॉब की तस्वीर आपके सामने। चलिए, दूसरी चीज इनको बताएं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1974 में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने भारत आने की इच्छा जताई थी। जॉब्स कुंभ मेला जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि अब उनकी वाइफ लॉरेन पॉवेल जॉब्स की इच्छा पूरी करने के लिए भारत आई हैं। वही स्टीव जॉब का लिखा ये लेटर आप देख लीजिए, 4.32 करोड़ रुपए में बिका है। कितने रुपए में बिका है? 4.32 करोड़ रुपए में बिका है। तो आपके बारे में मैंने महाकुंभ मेला प्रयागराज के बारे में जो जानकारी थी उसे मैंने शेयर किया है, और जितनी भी जानकारियां आपको दिलचस्प होंगी उन्हें मैं जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी इसी के साथ मिलते रहेंगे, डेली आपके सामने मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।